अरे गड़ेरिए कौन के सामने कुछ न होए, ठाकुरे बाबा ने कागे। अरे गड़ेरिए कौन के सामने कुछ न होए, ठाकुरे बाबा ने कागे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मंगेश यादव के परिवार की इस महिला द्वारा दिया गया ये बयान पूरे घटनाक्रम और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सच्चाई का असली पोस्टमार्टम है। अहिरे गढ़रिया ठकुरे बहमने के सामने कछु ना होई। अरे गड़ेरिए कौन के सामने कुछ न होए, ठाकुरे बाबा ने कागे। सुल्तानपुर सराफा लूट कांड के 14 आरोपियों में से एक मंगेश यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया। वहीं दूसरी तरफ इस लूट कांड के मास्टरमाइंड विपिन सिंह को खरौंच तक नहीं आई। वो एसटीएफ जिसका सर्विलांस, जिसके मुखबिर तगड़े माने जाते हैं, इन सब को धता बताते हुए विपिन सिंह गुपचुप तरीके से कोर्ट में सरेंडर करने में सफल हो जाता है। 3 अन्य आरोपियों को पैर में गोली मार करके गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से ही विपक्ष के तमाम नेता और सोशल मीडिया यूजर्स इस एसटीएफ टीम को लीड कर रहे डिप्टी एसपी धर्मेश कुमार शाही के जातिवाद पर सवाल उठाते हुए एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स को स्पेशल ठाकुर फोर्स तक लिख रहे हैं। आखिर इसमें कितनी दम और कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में मैं यही पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूंगा। पहला आरोप, धर्मेश कुमार शाही डिप्टी एसपी होने के बावजूद मीडिया में इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं मानो वो पुलिस के अधिकारी नहीं बल्कि एक पार्टी के कार्यकर्ता हो। देखिए, वो जो अपराधियों का था चल रहा है, अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है, काफी कुछ हो गया, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस पर गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। इन सब के बीच में ही खबर आती है कि डीके शाही की पत्नी रितु शाही, जो भारतीय जनता पार्टी की गोरखपुर क्षेत्र की महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष हैं, उनको हाल में ही योगी सरकार ने पुरस्कृत करते हुए महिला आयोग में सदस्य के पद पर बैठाला है। न सिर्फ ब्लॉक प्रमुख बल्कि नगर पालिका चेयरमैन से लेकर के विधायकी तक के टिकट के लिए इनकी पत्नी बीजेपी से ही दावेदारी कर रही हैं। तो स्वाभाविक तौर पर योगी जी के क्षेत्र से और जाति से आने के कारण धर्मेश कुमार शाही के राजनीतिक एंगल पर सवाल तो बनता ही है। दूसरा बड़ा सवाल, मंगेश यादव की बहन, मां, पिता, पूरा परिवार एक सुर में बोल रहा है कि मंगेश को रात में 2 बजे उठा लिया था। इसके 2 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। सोमवार को 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। जब हम लोग पूछताछ करने लगे तो बोले कि हम उनसे पूछताछ करके हम छोड़ देंगे। फिर वो छोड़े नहीं और हम लोग को बोले ज्यादा बोलोगी तो मारेंगे भी। और फिर आके घर में पूरा चेक किए, कुछ मिला नहीं और लेकर गए थे मोबाइल बस भाई के। और जब उनका इतना सोना वोना लुटान था तो कहीं नहीं मिला। उनको ले जाके कहीं और मारे और बता रहे हैं कहीं और मारे के। मंगेश को मारे क्यों, ऐसा किए होंगे? ऐसा वो हम लोग यादों हैं इसलिए किए। बयानों में भी कोई विरोधाभास नहीं है, सबके बयान एक जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब इस बात पर भी सवालिया निशान उठते हैं कि वास्तव में मंगेश यादव का उस दिन एनकाउंटर हुआ या सोची समझी रणनीति के तहत महज अपने आका को खुश करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए एक निरीह यादव को मार दिया गया। तीसरा बड़ा सवाल, जो ये तस्वीर सामने आ रही है जिसमें धर्मेश कुमार शाही अपनी एसटीएफ टीम के साथ प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं, इसमें डीके शाही चप्पल पहने हुए हैं। पूरी टीम के जूते भी आप देख लें तो धूल से भिड़े हुए नहीं हैं।
बाल भी बिखरे नहीं हैं। जिस तरह की एसटीएफ टीम ने कहानी सुनाई है उसके अनुसार मंगेश यादव को काफी दौड़ाना पड़ा, छुपना पड़ा, फायरिंग दोनों तरफ से हुई, लेकिन जद्दोजहद न चेहरे पर, न कपड़े पर, न बाल में, न जूतों में नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल डीके शाही की चप्पल पर। ग्रामीण इलाकों के धूल भरे रास्तों में चप्पल पहन करके कैसे दौड़ लिए, वो भी इतनी साफ चप्पलों के साथ। अगला बड़ा सवाल, एसटीएफ की टीम ने बताया कि मंगेश यादव के साथ बाइक पर एक और शख्स था। आखिर वो शख्स था कौन? इतनी पुलिस घेराबंदी के बावजूद बिना घायल हुए वो वहां से भाग कैसे गया? एसटीएफ टीम पर अगला सवाल, एक एनकाउंटर करने पर इस तरीके से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं मानो पूरा माल बरामद कर लिया गया हो, जबकि जिस सराफा व्यवसायी के यहां लूट हुई वो मीडिया में बता रहा है कि अभी तक महज 10% से भी कम माल बरामद हो पाया, तो 90% माल है कहां? जितना गया है उसका 10% भी नहीं है। जितना हमारे पास स्टॉक था, गोल्ड कुछ नहीं दिए, जो कि गोल्ड की जो है ज़्यादा वैल्यू थी, कीमत था, लेकिन अब गोल्ड एक पैसा भी नहीं दिखाया कहीं से। छठवां बड़ा सवाल डिप्टी एसपी और एसटीएफ टीम की जाति को लेकर के है। नेशन जनमत ने जब इसमें पड़ताल की तो काफी हद तक जातिवाद के आरोप सही प्रतीत होते हैं। खुद डिप्टी एसपी डीके शाही ठाकुर समाज से आते हैं। उनको मिला करके 10 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसमें डिप्टी एसपी के अलावा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल थे। इन 10 में से 5 एक ही समाज यानी कि ठाकुर बिरादरी के, 4 ब्राह्मण और महज 1 कायस्थ यानी कि 10 के 10 सवर्ण समाज से आते थे। क्या ये महज एक संयोग हो सकता है? अब इसी आरोप के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं कि एसटीएफ स्पेशल ठाकुर फोर्स बन चुका है। पूर्णता तो नहीं कह सकते, लेकिन हां, इसमें काफी हद तक सच्चाई नजर आती है। एसटीएफ के मौजूदा चीफ हैं अमिताभ यश साहब। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं। योगी आदित्यनाथ जी के न सिर्फ सजाती बल्कि बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा तेज तर्रार ऑफिसर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब उनकी एसटीएफ टीम को आप गौर से देखते हैं तो उसमें उनकी जाति की भरमार दिख जाती है। मौजूदा समय में एसटीएफ में 8 डिप्टी एसपी हैं, 8 के 8 सवर्ण हैं। क्या यह महज संयोग है? और इन 8 में से 4 ठाकुर, 1 भूमियार, 1 कायस्थ और 2 ब्राह्मण समाज के हैं। यहां डिप्टी एसपी का पद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी के नेतृत्व में टीम का गठन किया जाता है कि फलाने अपराधी को निपटा दो और फलाने का चुपचाप सरेंडर करवा दो। इस एसटीएफ में 10 एडिशनल एसपी हैं, 10 में से 5 ठाकुर समाज के हैं। कुल मिलाकर के एसटीएफ में एडीजी से लेकर डिप्टी एसपी तक 21 पुलिस ऑफिसर हैं। इन 21 में से 15 सवर्ण हैं और 15 सवर्णों में से 10 ठाकुर समाज से आते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अपने गांव की भाषा में मंगेश यादव के परिवार की ये महिला जो कुछ कह रही है वो न सिर्फ मौजूदा सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति बताने के लिए पर्याप्त है। अरे गणेरिये कौन के सामने कुछ न होए, ठाकुरे बाबा ने कागे। हम तो कहा था हम ही सबको मार दें, 2 जनी है। हाँ बच्ची बा हम 2 जनी है, मार दें हम सबके, संतोष हो जाए। कुल जवन झोपड़पट्टी बाल ले लें, गरीब मनई सता इसका फायदा। अखिलेश नीलेश कुछ न कह पाई है इनके सबके सामने। हमार सबका कितना हम तो कही था कि गलती बा रे गणेरिया के इनके सबके आगे। चलते चलते जाति के कुछ सूरवीरों को बस इतना ही कहूंगा, इस लड़ाई को सीधे सीधे एक जाति के उत्पीड़न के तौर पर दिखाने की बजाय पिछड़े दलित समाज के उत्पीड़न से जोड़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखते रहिए नेशन जनमत।
जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।